यहाँ पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है तो किसको बोलते हैं हाइड्रोजन का, HCl को। इसी को बोलते हैं क्या, HCl को कौन सा गैस बोलते हैं, उसको तो H2S होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना जी। हाँ तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, तो इसके बगलिए में 2 लगाओगे कि नहीं, होगा कि नहीं जी। अब देखो 2 हाइड्रोजन था इधर, 2 हाइड्रोजन हो गया। जैसे 2 हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन के लिए लगाया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, और क्लोरीन ऑलरेडी इधर 2 है, तो संतुलित हो गया कि नहीं। तो आपको बस इतना ही काम करना था, और क्या करना था। उसके बाद हाँ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र लिखेंगे, BaCl2, क्योंकि Ba पे कौन चार्ज होता है, +2 चार्ज, और Cl पे कितना होता है, आयन एक्सचेंज करो तो कितना होगा, BaCl2। बताओ, सारा चीज जाकर करवाएं, जाकर देखते रहिए। नहीं हो रहा है, कॉपी में नहीं समझ तो वीडियो जाकर देखते रहिए, नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, बताओ। उसमें सारा चीज बना दिखाएं, बोलो। ये हो जाएगा बेरियम से क्लोराइड हो गया, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज, और सल्फेट SO4 पे कितना चार्ज होता है, -, हाँ Al2 -, तो ये होगा कितना, Al2 क्या हो जाएगा, Al2 SO4 का क्या हो जाएगा, होल थराइड। तो क्या एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Al2 SO4 का होल थराइड। बताओ बेरियम सल्फेट, कौन बोल रही है जी, बेरियम सल्फेट। तो बताओ कैसे करेगा इसका, बेरियम सल्फेट से करेगा तो क्या होगा, BaSO4 और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, AlCl3, क्योंकि इस पे 3 चार्ज रहता है, इस पे 1 चार्ज, आयन एक्सचेंज का तो Al पे 1 हो गया, और Cl पे कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ इसको संतुलित करना है तो कितना होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन ध्यान देंगे, 4 तिहाई 12, इधर कितना है 4। तो बताओ कितना का लगाना पड़ेगा, उधर इधर लगाना पड़ेगा ना जी, इधर 3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। खाली ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 तिहाई, तो इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो इसी 4 में किससे गुणा कर लेंगे, 3। अब इसका मतलब ऑक्सीजन कितना होगा, 4 तिहाई। अब जैसे हमने लगाया ऑक्सीजन के, तो बेरियम भी कितना हो गया, 3। तो इधर बेरियम कितना है, बेरियम कितना है 1 है ना, तो इधर लगा लो, लग गया ना। बस एक एक चीज लगाओगे, ऑटोमेटिक सब रास्ता निकलता जाएगा। ये बस इसी तरीके से हो सकता है, बस प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। नहीं यार, कम से कम जाके 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार 25 बार लगाइए। 5 नंबर के लिए बच्चे को मेहनत करना पड़ता है, जान लीजिए, पूरा रात भर जगना पड़ता है 5 नंबर के लिए। और तुम लोग सोच रहे हो जल्दी आ जाए, कैसे आ जाएगा बोलो। तुम खुद सोचो कि 24 घंटा में को % पढ़ लेते हो, इतना नहीं सोचते हो, लेकिन सोचते हो कैसे, देखो समझा रहे तो लिख रही है। अब बस कहेंगे तो बाद में समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें समझे कि जब सर समझा रहे हैं कि कैसे ही बन गया, ये कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Ba, और उतना कितना होगा 3Ba। बताओ सल्फर उधर कितना है 3, इधर भी सल्फर हो गया 3। Al उधर कितना है 1, इधर Al कितना है, तो उधर क्या लगाना पड़ेगा 2। बस हो गया बैलेंस। बताओ नहीं हो गया, देखो एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, देखो सारा चीज बैलेंस हो जाएगा। बाद में आप लोग देख सकते हैं, इधर बेरियम कितना हो गया 3, इधर का क्लोरीन कितना हो गया, जैसे 3 लगा था 3 दूना 6, Al2 कितना हो गया, हाँ Al कितना हो गया 2, ISO सल्फर कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन कितना हो 4 तिहाई 12। ये इधर वाला है, अभिकारक वाला है। उत्पाद वाला देखो बेरियम कितना होगा, देखो आगे 3 लगा तो 3, सल्फर भी कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 4 तिहाई 12। Al कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया 3 दूना 6। देखो सारा चीज बराबर मिल रहा है, इधर देखो 3 सल्फर कहाँ है सर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। बताओ एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन कितना 6, ऑटोमेटिक कर जाएगा। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ये सब सवाल आता है। कहाँ नया सा समीकरण बना के दे देगा कोई रासायनिक विज्ञान में, ये सब सवाल लगाइए, याद हो जाएगा। कई बार प्रैक्टिस करना, ये आइबे करेगा, लिख के आएगा बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड पर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। जब प्रैक्टिस करे रहोगे, इनपुट किए रहोगे, तभी तो वहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और तुम लोग सोच रहे हो कि एक के बार में सब समझ में आ जाए। बताओ कल ये बताए थे भाई, अच्छी चीज़ों से बहुत बेकार होता है बुरी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाता है इस उम्र में, समझ जी। लेकिन अच्छी चीज़ें के लिए क्या चाहिए, अच्छा लोग चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। लेकिन बुरा बनाने के लिए बस एगो गुटखा खाने वाला बेकार मिल जाए, तबे तुमको डाइवर्ट कर देगा।
समझ रहे हो ना, इतना खराब होता है नेगेटिव चीज़ें। एक बार दिमाग में भर दे, हाई सच लग रहा है खराब पढ़ा रहे हो, हाई सही में लग रहा है खराब पढ़ा रहे हो, बोले से औकात कुछ ना हो, सर जी खराब पढ़ा रहे होंगे। समझ रहे हो ना जी, ये चीज़ें आप लोग, अगर कोई टीचर 50% बच्चे डैमेज है, सीधे भाषा में आप लोग डैमेज है, कोनो फायदा नहीं है पढ़ने से आप लोग का। क्या करोगे 60% 30% ला के, बताओ। नहीं 60% आएगा, चलो ज्ञान में नहीं आ रहा है, ज्ञान में आपका इन फ्यूचर कोई आपका भाई बहन पूछे भैया बेरियम क्लोराइड क्या होता है, तब तो औकात पानी में आ जाएगा आप लोग का। वो जान जाएगी हमारी दीदी का पढ़ी, हमारा भाई का पढ़ा है, वो जान जाएगी, ये नहीं बता पा रहा कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बोलो तब क्या होगा वो दिन। चलो पढ़ो ज्ञान लो, 60% आगू तो चलो 60% तो कोई डिसाइड नहीं करता कि कोई जाएगा आगे क्या हो पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ज्ञान हो तो होना चाहिए ना, ज्ञान रहेगा ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएगा। ये नहीं पता अभी तुम लोग को, अब प्रैक्टिस करने से होगा, नटंकी बनाने से नहीं होगा, पढ़ाई नटंकी बनाने से नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन रहना चाहिए आप लोग को पढ़ाई के प्रति। अगर रोजाना 2 घंटा पढ़ना है तो हमको पढ़ना है, बताया तो रोजाना 2 घंटा पढ़ोगे 3 दूना 60, महीना में 60 घंटा पढ़ के देखो, जान लेना यहाँ पर जितने भी कक्षा 10 में 50% बच्चों से आगे हमेशा रहोगे तुम। लेकिन महीने में 60 घंटा पढ़ना चाहिए। हो गया जी। सोडियम क्या हो जाएगा, N आप प्लस, इसका क्या होता है H2, क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, N। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। आप प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2। बताओ अब इधर तुलना करना हमको, इधर सोडियम कितना है 1, इधर भी सोडियम, चलो बात बराबर अभी तो चल रहा। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3। ये तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो ना जी। इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो इधर ये 2 को लगा लो, 2 को हाइड्रोजन हो जाएगा ना। कितना हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 को यहाँ लगा दो नहीं 4 हो जाएगा, बताओ। अब देखो इधर, इधर सोडियम कितना हो गया 1, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, कितना हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। इसका लगवा आगे लगा ना तो ये हो गया 2 को, समझ ना जी। तो वही चीज होगा, इधर हो गया, इधर अभिकारक वाला देख लिए, उत्पाद वाला देखो, सोडियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन इसके आगे 2 ऑक्सीजन के लिए लगा, इसके इसका मतलब समझते हो ना, इसके लिए सब होता है Na2O2 H2 सब होता है, इसका मतलब आगे अगर 2 लगे तो सबके पास 2 परमाणु संख्या आ गया, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, सॉरी 2 इधर है, 2 यही वाला 2 कितना हो जाएगा 4। देखोगे 1 4 2 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लगा लो, इधर 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 2 लगा लो, उधर हो गया ना 2, तो इधर ये 2 लगा लो, संतुलित है। तो अब ये कितना हो गया 2 2 4 2 2 2 4, बात बराबर है, समझ 2 4 2 4 2 2 4, समझ रहा ना जी। तो ये सब संतुलन हो गया। आप इन सब का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब एगो जरूर इसमें का खंड आएगा, क्या मिलके क्या बनता है। अब बताओ ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए कि भैया बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ताकि याद करो और बार बार प्रैक्टिस किए रहो तो पता नहीं चलेगा कि भैया बेरियम सल्फेट पर एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा CaOH का होल ट्वाइस एन होगा जी, क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, -1 OH माइनस होता है, ये हमारा क्षार है, समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग उसमें बताएंगे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कोई को लड़का कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जल लिख दिया था, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कौन लिखा था जी इसमें, इसमें कौन जरूर लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, उसको नहीं पता है, कौन जरूर इसमें लिखा बताएगा नहीं सब। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा CO2। अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट Ca क्या होता है CaCO3 प्लस क्या बनेगा H2O। बताओ सर जी कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, हैं CO3 पे जाके देखना माइनस, ठीक है ना जी, हाँ -1 चार्ज होता है। चलो अब इसको संतुलित करने कैसे होगा जी, बताओ। इधर हाइड्रोजन कितना है, ये तो खुद हमको लग रहा संतुलित है, ये तो ऑलरेडी संतुलित है, कोई बच्चे में 2 को बढ़ाए थे दुकाई के लिए। अब देखोगे जो नहीं बढ़ा उसका सही है, समझ। इधर देखो कैल्शियम इधर कितना है 1, कैल्शियम इधर कितना है जी, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन इधर कितना है जी 2, और कोई तत्व है कार्बन, कार्बन कितना है 1। अब इधर वाला मामला देख लो, कैल्शियम इधर कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 1 4 है ना जी। चलो हाइड्रोजन कितना है 2, बस हो गया बराबर। देखोगे 1 1 4 2
एक एक 4 2 नहीं है, ये तो ऑलरेडी संतुलित है, कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। चलो ये पहला संतुलित हो गया ना। चलो जिंक, मेरा दोनों गलती है। पहले जिंक हमारा क्या हो जाए Zn, जिंक का क्या होता है Zn। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, NO3 पे 2 चार्ज है ना जी। चलो अब देखो, ऐसे लिख के आप फिर काट दिए हैं, हाँ ऐसे लिखे थे तो फिर काट दिए हैं। चलो चलो ठीक है, Zn+2 चार्ज होता है ना, तो Zn2, हाँ चलो अब ठीक है। चलो ये ZnNO3 बन गया प्लस Ag, संतुलित करो जी। ऑक्सीजन इधर कितना है 3 दूना, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो कितना क्या करना पड़ेगा 2 एजा बढ़ा दो, 2 तिहाई ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब इधर कितना होगा, सिल्वर कितना हो गया, इधर सिल्वर कितना है, तो 2 को लगा दो, 2 हो गया सिल्वर। बताओ अभी तक कोई दिक्कत है। अब बताओ नाइट्रोजन इधर कितना है, इधर कितना है जी 2, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, बात बराबर है। Zn इधर कितना है, इधर Zn कितना है, बात हो गया। बताओ ये प्रैक्टिस करने से ये आएगा, ये जान लीजिए। तुम लोग को लग रहा है सर जी 2 क्या बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है जी, ये जाके घर में खूब प्रैक्टिस करिए, नहीं यार आप 25 बार करिए तब आएगा 5 नंबर पक्का आएगा, इसमें से कोई नहीं रोक सकता है। ये 100% गारंटी के साथ आप लोग कह रहे हैं कि 100% हम कहते हैं इसमें से 5 नंबर पक्का आएगा, जान लेना। आने के बावजूद भी तुम गलती कर रहे हो, जाके 25 बार लिख लो, याद हो जाएगा। नहीं दिमाग का संतुलन है तुम्हारा, नहीं सीख पा रहे चीजों को, तो कम से कम 5 बार लगाओ, 25 बार लगाओ, कमर तो दिमाग खटकेगा, समझ में आएगा। बोलो, नहीं करोगे, ना करने से बढ़िया है कुछ करो। अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो हाँ सोना आ जाता हमारे पसवा, तो सोना आ जाएगा इसे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, खदान जाकर कोड़ना पड़ेगा। कि घर बैठे सोना सोच रहे हो तो सोना आ जाएगा। अब तुम लोग ये नहीं समझ पा, पहले चैप्टर हुआ इसी में तो सारा राज है। ये अगर सीख ले तो नेक्स्ट वाला चैप्टर में जाकर देखना क्या रिएक्शन है, बड़ा रिएक्शन है। बताओ वो कैसे संतुलित होगा, अभी छोटा चीज नहीं संतुलित हो पा रहा, तो इसलिए आप मेहनत करिए, बस मेहनत करने से ही आ पाएगा और किसी से नहीं हो पाएगा। आप सोचे कि बैठते बैठे आप लोग का हाथ में छाला भी ना पड़े, पंगल अपने हम खुद अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं। बहुत दिनों बाद अपने एक दोस्त से हमको 2 साल बाद कल मिले थे, तो पेप्सी उसी लेकर आया था तो पिए हुए हैं लोग, है जी। तो मैंने 1 घंटा बाद बात हुआ, बहुत सारे दोस्तों से भी बात हुआ, समझ जी। हमको लगा 2 साल बाद किसी दोस्त से मिले हैं, इतना साल में अभी मिले नहीं है, समझ। बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद अपने दोस्तों से मिल रहा है, समझ जी। नहीं ऐसा बात नहीं होता, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना। अगर हम ही खराब हो गए तो आप तो खराब होकर करेंगे, समझ रहे हो ना। अगर हम ही डिसबैलेंस हो जाए कि चलो हम ही 10 बजे ले सो रहे हैं, 7 बजे सो रहे हैं, बेड टाइम से आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बिना टाइम का, आप वो उससे भी करप्ट हो जाएंगे। जब सोचेंगे सौरे जी इतना खराब है तो हम कहाँ टाइम से पहुंचे, बताओ। ऐसे ही होता है, इसलिए माँ बाप का बहुत भूमिका होता है बच्चों को सुधारने के लिए। बच्चे इतना जल्दी सुधर नहीं पाते हैं। कोई बच्चा अगर बढ़िया हो रहा है, चाहे रिस्पेक्टेड है, चाहे उसका जान, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, माँ बाप का है। तब वो जाकर लड़का इतना हुआ है, डांट बाल के कैसे बोल के, गाली वाली दे के, कौन सा मुड़ा उड़ा झाड़ू कूट के, सही बात सत्य है। तुमको क्या लगता है यहाँ पर खड़े हैं तो इतना बढ़िया है, चाहे पढ़ा ले रहे हैं, चाहे किसी को इतना, तो इसका किसके पीछे किसका कारण है, माँ बाप का हमारे कारण है। वो एक एक चीज को पॉइंट को समझाएं हमको कि कब क्या करना है, तुमको कोई कुछ बोले तो क्या करना है, कैसे रिएक्ट देना, बाकी सब चीजें किताबों से सीख लेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ क्या हुआ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्लोराइड, एल्युमिनियम का क्या होता है Al प्लस कापर क्लोराइड CuCl2। क्यों, क्योंकि कापर पे कितना चार्ज होता है +2 चार्ज, Cl पे तो ही आयन एक्सचेंज करेंगे तो कितना होगा, कापर पे 1 आ जाएगा, Cl2 पे को घात हो जाएगा, अब पावर को संख्या, परमाणु संख्या हो जाएगा 2। बोलो जी, तो CuCl2 हो जाएगा बराबर एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा AlCl3, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, इस पे आयन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 1 इधर आएगा, तो AlCl3 हो जाएगा, समझ लें जी। चलो अब कापर आप लोग जनवे करते हैं, सीधे Cu हो जाएगा। बताओ अब इसको संतुलित करना है, कैसे होगा, कौन बताएगा, क्या जी। हाँ इधर चलिए, क्यों 2 रहेगा, क्योंकि क्लोरीन इधर कितना है, इधर क्लोरीन कितना है, दोनों अनबैलेंस है, तो उसको 6 बनाइए। तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बढ़ाइए, 3 3 दूना, यहाँ 6 बना तो 2 से, क्योंकि 2 में 3 का गुणा तो तब 6 बनता है, 3 में 2 से गुणा करते तब जाके 6 बनता है। यहाँ पे 2 पता है तो 3 से गुणा के ताकि 6 बन जाए।
अब तुम सोचोगे सर इधर 3 से तो इधर ये 3 से गुना कर दें, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ रहे हो ना जी। तो यहाँ क्या हो गया 2, क्योंकि 2 3 6 होता है और 3 दूना 6 होता है, ये हो गया, खाली क्लोरीन हो गया। अब बताओ जैसे अगवा 2 लगाएं तो एल्युमिनियमो हो गया 2, हो गया कि नहीं जी। इधर एल्युमिनियम कितना है, तो भैया 2 लगा लो, मुंह बा के बैठा हुआ कहेगा हमको कहाँ छोड़ेगा। समझ रहे हो ना जी। अब बताओ वहां ध्यान दे, हो गया ना जी। इधर कापर हमने लगाया था किसके लिए, क्लोरीन के लिए, लेकिन कापर बबुआ फिर से 3 को होगा, और उधर कापर बबुआ अकेले बैठे हैं, तो उनको भी जाके 3 को मिठाई खिला दो, लो बाबू बस हो गया। वो खुश, सब कोई खुश, कोई यहाँ पर ना ऊंचे है ना नीचे है, कोई बड़ा है ना छोटा है, ना अमीरी है गरीबी है, सब बराबर है। समझ जी, सब बराबर है। बताओ ये हो जाएगा, बताओ यहाँ तक दिख रहा है जी। चलो बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब सोचेंगे सर BaCl2 कहाँ से आ गया, नहीं सर जी। भैया Ba पे +2 चार्ज बताए ना, जो चीज बनवा दिए हैं तुम नहीं विश्वास करोगे ना, पिछले वाले बच्चे लोग को इहो नहीं बताए थे, नहीं विश्वास से जाके देख लिए। अभी नहीं बताने पे इतना % बता दिए तो क्या होता, बताओ। कहते हैं ना तुम खाली हमारा साथ दो ना, ऑटोमेटिक इतना जल्दी तुम लोग होशियार बना देंगे, लेकिन तुम सत्व नहीं देते हो, क्या करें। अब ये वो चीज नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या मना करेगा हमको आगे बढ़ने के लिए, नहीं समझ में इसमें सबका। अब बाद में तुम ही कहोगे कि सर जी पूरा नहीं करवा पा है, और सर जी का कंडीशन ही नहीं जानोगे कि सर जी जो पढ़ाएंगे बच्चों समझ में पा रहा कि नहीं, ये हम सोचते हैं। समझ रहे हो ना। यहाँ BaCl2 होगा पोटेशियम सल्फेट, क्या होता है K2SO4। K2SO4 कैसे बन गया, पोटेशियम सल्फेट, K पे कब होता है +1 चार्ज, SO4 पर कितना होता है माइनस, तो ये आयन एक्सचेंज करेंगे क्या हो जाएगा K2, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, SO4 कितना हो जाएगा, देखो K2SO4 बन गया। समझ जी। अब बताइए आ गया बेरियम सल्फेट BaSO4, बोलो क्या होगा, बेरियम पे कौन चार्ज होता है, +2 चार्ज। हाँ यहाँ पे हो गया -2 चार्ज, दोनों खत्म हो जाएगा ना, होगा। देखो जितना आयन लिखा हुआ SO4 पे कितना होगा -2 चार्ज, अब बेरिलियम कितना हो गया +2 चार्ज, और दोनों आयन खत्म हो गया, देखो प्लस माइनस, तो बचेगा क्या BaSO4। हाँ बेरियम Ba, कई को बेरियम का बिया लिख दे रहा है, ब्रोमीन लिख दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, Ba का ब्रोमीन लिख दे रहा है। अब यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्यों, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, और क्लोरीन पर कितना आयन एक्सचेंज करें तो KCl न बनेगा, एक को बनेगा, एक लिखते नहीं है। चलो अब इसको संतुलित करने की बारी आई, तो इधर K2 K कितना है, इधर K कितना है, ऑटोमेटिक 2 बढ़ा दो, जो आसानी मिले सबसे पहले उसको लगाओ, ऑटोमेटिक सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब बताओ 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, देखो अगवा 2 लगे तब क्लोरीनो बाबा 2 हो गया। समझ रहे हो ना। कहते भैया कि दूसरे के कंधा धो के बंदूक चलाना, तो दूसरे कंधा धो के बंदूक चला रहा है। समझ जी। ऐसे कोई को क्रिकेटर होता है देखबे करते हैं, दूसरे कंधा एक बॉलर कोनो विकेट लगा ना मार लगेगा हम ही लिए हैं। समझ रहे हो ना। ऐसे कहते हैं दूसरे कंधा धो के बंदूक चलाना। समझ जी। एक साइड में मेहनत कोई और हम उस पर रोटी सेक रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो वही चीज है, हम क्लोरीन कितने का किसके लिए लगाया, पोटेशियम के लिए, लेकिन क्लोरीनो बाबा वही में रोटी सेक ले रहे हैं। कहे भैया तुम है तो हम तुम्हारे साथ। समझ रहे हो ना। ये सर जी पोटेशियम का इंग्लिश क्या होता है? हाँ? पोटेशियम का पोटेशियम का पोटेशियम बाबा। ठीक है। सर जी बताइए उसको कैसे डिनोट करते हैं? इन नाम नहीं पढ़ा, सांकेतिक नामों नहीं पढ़ा है जी। क्यों डिनोट करते हैं? तो